Like, share and subscribe. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान आ गया है, रमज़ान जैसा मुबारक महीना आ चुका है, तो सबसे पहले आप सबको तहे दिल से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ानुल मुबारक। और आप सभी से दुआओं की दरख्वास्त है। हमारे पास, हम सब के पास सबसे बड़ी दौलत क्या है? हमारे पास जो है सबसे बड़ी दौलत है वो दीन की दौलत है, वो ईमान की दौलत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, ये अगर नहीं है तो कोई भी अमल कबूल नहीं है। उसके बाद है अस्सलाह मतलब नमाज, उसके बाद रोज़ा, उसके बाद ज़कात और फिर उसके बाद हज। अल्लाह के प्यारे नबी ने जिस तरह रोज़े को बयान फरमाया उस तरह से किसी और चीज़ को बयान नहीं फरमाया। यानी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से रोज़े को पेश किया ऐसे किसी भी अमल को पेश नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और कहा, वो कौन आ रहा है, तुम किसके सामने जा रहे हो? ये एक आयत का तर्जुमा है। जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, वो कौन आ रहा है, तुम किसके सामने जा रहे हो, तो सब पीछे देखने लगे, यानी पीछे की साइड मुड़कर देखने लगे। वहाँ तो कुछ भी नहीं था। फिर आपने कहा, वो कौन आ रहा है, तुम किसके सामने जा रहे हो? फिर सबने नज़रें घुमाई और फिर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं। फिर तीसरी बार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात रिपीट की, वो कौन आ रहा है, तुम किसके सामने जा रहे हो? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए। क्या कोई दुश्मन आ गया है जो अल्लाह ने आपको दिखा दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। कि फिर वही आई है क्या? ये बात भी किसने कही? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर ये बात कही कि क्या वही आई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं। हज़रत उमर ने फिर पूछा कि तो कौन आ रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द जाअकुम रमज़ान, रमज़ान का महीना आ गया है, रमज़ान का महीना आ गया है। इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी अज़मत के साथ रमज़ान को पेश किया, इतनी अज़मत के साथ पेश किया कि इस तरह किसी और चीज़ को कभी बयान नहीं किया। हमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, रोज़े फ़र्ज़ थे। वो रोज़े भी कभी गर्मी में आते थे, कभी सर्दी में आते थे। लेकिन उसके बारे में भी कभी डिटेल में बताऊंगी कि उन्होंने मतलब रोज़े पीछे कर लेते थे, फिक्स कर लेते थे। जैसे रोज़े फिक्स कर लेते थे मतलब कि 10 रोज़े और एक्स्ट्रा रखते थे, लेकिन कि जी हाँ मतलब इस इधर उधर कुछ था, तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो लेकिन फिर उनको 30 रोज़ों की जगह जो है 40 रोज़े रखने होते थे और वो 40 रोज़े रखते थे। उस टाइम में एक मेन बात और थी कि जैसे अब जो रोज़ा होता है वो कैसे होता है? अब जो रोज़ा होता है, आज की डेट में जो रोज़ा होता है उसमें सहरी भी होती है और अफ्तारी भी होती है। लेकिन उस ज़माने में जो रोज़ा होता था वो अफ्तारी से अफ्तारी तक का रोज़ा होता था। अफ्तारी से अफ्तारी तक का, उसमें सहरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। अब जैसे कि रमज़ान मुबारक आ गया है, रोज़े मुबारक आ गए हैं, रमज़ान का महीना आ गया है, तो एक चीज़ तो ये कि रोज़ा किस तरह फ़र्ज़ हुआ। रोज़ा बिल्कुल उसी तरह फ़र्ज़ हुआ जिस तरह बनी इसराइल पर हुआ था, इस डेट से उस डेट तक, मतलब इस तारीख से उस तारीख तक। लेकिन इसमें एक बात है मेरे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए आसानी कर दी, यानी आपकी उम्मत अफ्तारी भी करे और सहरी भी करे। रोज़ा, रोज़ा किस चीज़ का नाम है? रोज़ा मुंह बंद करने का नाम नहीं है। रोज़ा सब्र देता है। ये एक महीना सही से गुजारना होता है। अगर हमने एक महीना सही से गुजार लिया तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी से बड़ी आसानी से गुजारी जा सकती है इंशाअल्लाह। अगर हम ये रोज़े, ये रमज़ान सही से गुजार लें तो हमें पूरी ज़िंदगी सही से गुजारने की आदत हो जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर
जो तुम चाहोगे वो मैं करूँगा। इससे क्या मुराद है, जो तुम चाहोगे वो मैं करूँगा? मतलब कि जब हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के बताए हिसाब से करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह फिर वो करेंगे जो हम चाहेंगे, जो हम मांगेंगे अल्लाह हमें वो देंगे। रोज़ों में भी बहुत से लोग नमाज नहीं पढ़ते, तरावीह नहीं पढ़ते, इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि फिर उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे साल हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हरकतें करते रहते हैं, नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, नमाज टाइम पर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ी तो पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, जुमे के जुमे पढ़ ली। मतलब सबकी अपनी अपनी आदतें बन गई हैं, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर हम इन रोज़ों में 5 वक्ता नमाज पढ़ने लग जाएं, 5 वक्ता नमाजी बन जाएं और जिस तरह से रोज़े को रखने का हुक्म दिया गया है, यानी रोज़े में चलने का हुक्म दिया गया है, उस तरह से चलें तो फिर हमारे लिए पूरी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर इससे क्या होगा, हमारा अल्लाह हमसे राज़ी होगा। हम सब कुछ किस लिए कर रहे हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। जब अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो जाएगी तो हम अल्लाह से जो चाहते हैं वो मांग सकते हैं। और मेन चीज़ कि रोज़ा जो है पूरे साल में सिर्फ 1 महीने के लिए आते हैं, तरावी 1 महीने के लिए आती है। 11 महीने तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना खाना होता है, इधर उधर घूमना फिरना होता है ना। तो लेकिन तरावी में भी लोग ऐसे सजदा करते हैं जैसे उनकी फ़्लाइट छूट रही है, उनकी ट्रेन निकल रही है इतनी जल्दी-जल्दी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कि हमारी बॉडी को नुकसान हो, फिर हम बीमार हो जाएँ और रोज़े छूट जाएँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें रोज़े अल्लाह के बताए गए तरीके से रखने चाहिए, कम खाना चाहिए, सहरी, अफ्तारी टाइम पर करनी चाहिए। अफ्तारी में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। अफ्तारी से कम 5 मिनट पहले हमें दस्तरख़्वान लगाकर दुआ करनी चाहिए। और उस टाइम हम जो दुआ करते हैं, सच्चे दिल से दुआ करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए। रमज़ान हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, पूरा साल अच्छे से गुजारने के लिए एक प्रैक्टिस है कि अगर हम इस महीने प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 महीना हमारा सही से निकल जाता है तो फिर हमें 11 महीने भी कोई परेशानी नहीं होती है। हमें हर टाइम दुआ करते रहना चाहिए। हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त इबादत में लगाना चाहिए। तो क्योंकि हम जितना वक़्त इबादत में लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सदका ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। रोज़ों में 1 की जगह 70 मिलता है, यानी 1 रुपया आप दोगे उसकी जगह 70 रुपये का सवाब हमें मिलता है। और आखिरत में हमारे साथ क्या जाता है, सिर्फ हमारे आमाल ही जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने आमाल को सुधारने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारे आमाल अगर 1 महीने में सुधर जाते हैं, हम 1 महीने में सही रास्ते पर चलने लग जाते हैं, तो फिर हमें 11 महीने कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। और हमारे आमाल हमारे साथ जाते हैं, हमारे अच्छे आमाल होते हैं तो हमें आखिरत में कामयाबी मिल जाती है। और हम इंशाल्लाह अपने आमाल को सुधारेंगे, अपने काम अच्छे से करेंगे, अपने रोज़े अच्छे तरीके से गुजारेंगे, कोई बुरा काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। रोज़े को अच्छे तरीके से गुजारने का मतलब ये है कि हमें अपने अंदर प्रैक्टिकली बदलाव लाना है, अपने अंदर चेंजिंग लानी है। ये नहीं हमने रोज़ा रख लिया तो पूरे दिन पढ़ के सो रहे हैं, नहीं। हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में लगाना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी की गीबत नहीं, चुगली नहीं, बुराई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करनी कि जिससे हमारे रोज़े का सवाब भी हमें ना मिल पाए। सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं, तो इसलिए हमें रोज़े को रोज़े के तरीके से रखना है। 5 वक्ता नमाज़ें पढ़नी हैं, नवाफिल की अदायगी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो जिससे कि वो समझ भी आए, है ना। इस हिर्स में न लगो कि 4 कुरान पूरे कर लिए, 5 कुरान पूरे कर लिए, नहीं। कुरान के एक एक वर्ड को समझ कर पढ़ो तो समझ में आएगा कि भाई हाँ, हमें ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। कुरान और हदीस की रोशनी में ही तो हमें ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो जब हमें कुरान का मतलब ही नहीं पता तो खाली उसको पढ़ लेते हैं
तो इसलिए ये है कि उसको समझ कर पढ़ा जाए, तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए। जब हम नमाज़ पढ़ें तो अपना पूरा ध्यान नमाज में ही लगाएं। इधर उधर की बातें हमारे दिल दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हमें नमाज़ों में जल्दी नहीं करनी चाहिए, फटाफट सजदे किए 2 मिनट में नमाज ख़त्म नहीं। तो कुछ नहीं है, किसी की कोई फ़्लाइट नहीं छूट रही, कुछ नहीं। तो इन रोज़ों से इन रोज़ों से पूरा सवाब उठाएं, अपने आप को पूरा प्रैक्टिकली बना लें कि हमें अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरे 11 महीने की ज़िंदगी, रोज़ों के बाद आने वाली ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है ना? क्योंकि हमारे साथ आखिरत में ना हमारा माल जाएगा, ना हमारे माँ बाप जाएंगे, ना हमारी औलाद जाएगी, ना हमारे बहन भाई जाएंगे, ना हमारी ये रुपया पैसा कुछ काम नहीं आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आमाल अच्छे होंगे तो हमारे आमाल ही हमारे काम आएंगे। अगर हमारे आमाल भी बुरे होंगे तो वो भी हमारे काम नहीं आएंगे, वो भी हमारा साथ नहीं देंगे। इसलिए हमें अपने आमाल को अच्छा करना है। हमें किसी दूसरे पर ध्यान नहीं देना कि भाई हाँ वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप देख के भी अनदेखा कर दो, हाँ उसे समझाना चाहिए, लेकिन उसकी 4 लोगों के सामने बैठ के गीबत ना करो, बुराई ना करो, बल्कि उसे समझाओ हाँ भाई रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना चाहिए, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़नी चाहिए, ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात देनी चाहिए। तो हमें फ़र्ज़ तो किसी भी हाल में छोड़ने ही नहीं हैं। अल्लाह से तौबा करो, दुआए इस्तिग़फ़ार करो कि अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक दे। रोज़ा रख के सोने का नाम नहीं कि हम सोते रहें, रोज़ा हो गया, नहीं। रोज़े में ज़्यादा नहीं सोना, रोज़े में गुस्सा नहीं करना, रोज़े में कुछ नहीं करना। रोज़े में सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करनी है। ना ज़्यादा टाइम अपना खाने पीने की चीज़ों में वेस्ट करो कि भी हाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमने खाने पीने में लगा दिए, अफ्तारी बनाने में लगा दिए, तो भाई हमारा इबादत का टाइम कहाँ गया? जो ज़रूरी काम है वो करो, उन्हें करने के लिए मना नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा दुआए इस्तिग़फ़ार करो। अफ्तारी में इतना ना खाओ कि फिर नमाज भी ना पढ़ सको, नमाज के लिए भी ना उठ सको। सहरी में थोड़ा टाइम से उठो और थोड़ा जल्दी सहरी करो। ऐसा ना हो कि सायरन बज रहे हैं, अज़ान होनी शुरू हो गई हैं और मुंह में खाना चबा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जल्दी जल्दी पानी पियो, दूध पियो, खीर खाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर काम आराम से तसल्ली के साथ करो। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हम जो चाहें अपनी दुआ अल्लाह से कबूल करवा सकते हैं, लेकिन वो दुआ ऐसी नहीं कि आप उल्टी सीधी कुछ भी करो। हमारी जायज़ दुआ होनी चाहिए और सच्चे दिल से मांगी गई दुआ होनी चाहिए। अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा होता है, हम चाहें जहाँ भी हों, जो भी करें। तो इसलिए हमें अपने रोज़े को बर्बाद नहीं करना है। क्या करके? किसी की बुराई करके, किसी के बारे में अपने दिल में कोई गुमान लाके, किसी भी तरीके से हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारा रोज़ा ख़राब हो जाए। हमें अपने रोज़ों को कामयाब बनाना है, अपने रोज़ों को उस तरीके से गुजारना है जैसे अल्लाह ने बताया है, जैसे आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि नेकी करो, दुआए इस्तिग़फ़ार करो, इबादत करो, कोई गलत काम ना करो, गुस्सा ना करो। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं उसके बारे में फिर बातें बनाने लग जाओ, नहीं। और नमाज़ों की पाबंदी करो, तरावीह पढ़ो, सजदे जल्दी जल्दी ना करो, रुकू में आराम से जाओ, आराम से सजदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा दुआए इस्तिग़फ़ार करो, अपने को बख्शवाने का काम करो, क्योंकि हमारे आमाल ही आखिरत में हमारे साथ जाने वाले हैं। ये महीना हमारे लिए एक ऐसा महीना है कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमा सकते हैं। आप 1 रुपया सदका दोगे, उसके 70 रुपये गिने जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करो, सदका करो और अच्छे अच्छे आमाल करो। ये सारे आमाल हमें हमें कहाँ काम आएंगे? हमारी आखिरत में हमारे काम आएंगे, और कोई हमारे काम नहीं आने वाला। ये ऐसा महीना है जिसमें हम अल्लाह को खुश कर सकते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से दुआ इस्तिग़फ़ार करते रहना है, अल्लाह के बताए गए रास्तों पर ही अमल करना है। अपने रोज़े को सोकर, हंसी मजाक करके, इधर उधर की बातें करके ना गवाओ। अपने रोज़ों को कामयाब बनाओ, अल्लाह को खुश करो और उसके ज़रिए फिर हमारी आखिरत संवर जाएगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी आखिरत बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारे आगे के 11 महीने बहुत अच्छे गुजरेंगे। इंशाअल्लाह हमें सारे रोज़े रखने हैं,
तरावी भी आराम से पढ़नी है, ज़कात सदका खैरात भी अच्छे तरीके से करना है। दिखावा नहीं होना चाहिए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर एक बार चलते चलते आप सबको रमज़ान मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।